तो अगर आप भी 2025 में फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं या लॉसेस में हैं, तो हम ये वीडियोस आपके लिए लाए हैं। इसमें हम कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट की, द प्रॉपर टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग वेदर इंट्राडे और पोजिशनल। विल टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। विल ऑल्सो टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स। तो हमारे एक टॉपिक को एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा। मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं पिछले 10 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी की और रिस्क मैनेजमेंट की, कैसे ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से ज्वाइंट हैं और कैसे कैपिटल एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। हर एक इंसान का एक अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, उसकी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। जो टियर 1 सिटीज जैसे बॉम्बे, दिल्ली में रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। जो टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये कैपिटल की एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। बट जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं अच्छे ट्रेडर्स के, जो इंडिया में भी जो ट्रेडर्स रहे हैं, जय राकेश झुनझुनवाला जी भी थे, वो भी बोलते थे कि अगर आप 18 से 20% पे कंपाउंड कर सकते हैं अपने पैसे को इंडिया में, देन यू आर एन एम्परर। तो अगर आप देखें कि अगर आप 2 से 2.5% ही एवरेज बना रहे हैं तो आपको कितना कैपिटल चाहिए। अगर आपको सपोज 50,000 चाहिए तो यू शुड एटलीस्ट हैव अ कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज टू मेक दैट 50,000 एवरी मंथ। तो अब एडिक्वेट कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड है हमें प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए? उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप देखिए ड्रॉडाउन्स इनेविटेबल है मार्केट में, ड्रॉडाउन्स आपको आएंगे। अगर आपको लगता है ड्रॉडाउन्स नहीं आएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप गलतियां भी करेंगे, आपको लॉसेस भी होंगे, आपको ड्रॉडाउन्स भी आएंगे, लेकिन आपके ड्रॉडाउन्स इतने छोटे होने चाहिए कि आप उसमें सर्वाइव कर जाए। सपोज आप, अगर मैं रिस्क पर ट्रेड की बात करूं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप 1% या 2% भी आप मान के चलिए एक ट्रेड पे रिस्क लेते हैं। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपया यानी कि 20,000 रुपया आप एक ट्रेड पे रिस्क लेते हैं, 5 अगर ऐसी ट्रेड्स गलत हो गई तो आप 1 लाख के लॉस में हैं, यानी कि 1 लाख का ड्रॉडाउन है। दैट इज 10% ऑफ योर कैपिटल। अगर उससे ज्यादा आप रिस्क लेंगे तो, और वो रिस्क अगर बढ़कर 1 लाख से बढ़कर अगर 2 लाख 3 लाख हो जाएगा और ड्रॉडाउन अगर आपका 10% से 30% हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे या रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। वो आप जानते होंगे कि अगर आपने 10% लूज किया है तो उसको कमाने के लिए आपको 10% से ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको रिस्क पर ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ध्यान में रखना है। अगर आप प्रॉपर कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप इस जर्नी में या इस ट्रेडिंग जर्नी में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट इज अ बिटर ट्रुथ। अगर आप बहुत ही कम कैपिटल या बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो आप फियर और ग्रीड में आ जाएंगे, यानी कि आप साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आपका छोटा सा लॉस होगा तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, आप ओवर लेवरेज करेंगे और ये कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात होगी जब आप अपना कैपिटल लूज कर देंगे। मेरे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने या मेरे फेलो ट्रेडर्स ने या मेरे कलीग्स ने अपना कैपिटल पूरा गवा दिया बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल द रिस्क। अगर आपका कैपिटल एक डिसेंट साइज का है और अगर आप 2 से 2.5% पे भी कंपाउंड करते हैं, आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा एक कैपिटल बना सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। बट वो तभी पॉसिबल है अगर आप उसको कंसिस्टेंटली कंपाउंड करेंगे। अगर आप बीच बीच में रिस्क लेते रहेंगे और ड्रॉडाउन्स करते रहेंगे, ड्रॉडाउन्स आर इनएविटेबल, बट बड़े ड्रॉडाउन्स अगर आप कर लेंगे तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव एंड कंपाउंड योर कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की इंडियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं, बिकॉज इंट्राडे इक्विटी में बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है और वो लेवरेज कहीं ना कहीं डेंजरस होता है। तो मेरी तो यही एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी उनका लेवरेज यूज ना करें, बिकॉज कुछ ब्रोकर्स तो 10x 20x तक लेवरेज देते हैं एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम यू एंड अप लूजिंग योर ओन कैपिटल बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल एंड यू कैन नेवर जज वेदर मार्केट विल बी इन योर फेवर और नॉट। अगर आपके फेवर में गई और आपने वो लेवरेज किया है, यू जस्ट आर लकी, बट यू आर जस्ट 1 ट्रेड बिहाइंड लूजिंग योर ओन कैपिटल। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इंटरडे इक्विटी में लेवरेज ले रहे हैं तो एड मैक्स टू मैक्स 2x लेवरेज लें, यानी कि अगर आप 10 लाख का माल ले रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए अकाउंट में होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको 2 से 3% का वेट होगा अगर हुआ तो दैट विल बी एट मैक्स 6% हिट ऑन योर कंप्लीट कैपिटल विच इज रिकवरेबल। नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग सेफर है एज कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, बट द प्रॉब्लम इज उसमें आपको कैपिटल बढ़ा चाहिए एक मीनिंगफुल अमाउंट बनाने के लिए, बिकॉज उसमें आपको ट्रेंड्स मिलते हैं बट कंपाउंड इतनी जल्दी नहीं होता। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 10 से 20 लाख का कैपिटल चाहिए अगर आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग के फ्यूचर्स की बात करूं तो जैसे आपको पता होगा सेबी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ा दी हैं, तो इसलिए आपको एक मीनिंगफुल कैपिटल चाहिए एक अच्छे रिटर्न्स और एक डिसेंट रिटर्न्स बनाने के लिए। तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट हैव 20 to 25 लाख रुपीज कैपिटल बिफोर गोइंग इनटू ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स मार्केट।
सिमिलरली अगर जो जैसे कि इंडियन मार्केट में भी बोला जाता है कि लोग जनरली ऑप्शन बाइंग में ज्यादा जाते हैं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में इतना कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑप्शन बाइंग में अलग प्रॉब्लम्स हैं। ऑप्शन बाइंग आप 1 लाख 2 लाख से भी कर सकते हैं, इवन 50,000 से भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज यू विल वन बैड ट्रेड एंड यू विल लूज ऑल योर कैपिटल। उसमें अगर आप डेफिनाइट रिस्क और रिस्क पर ट्रेड डिफाइन नहीं करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका पूरा कैपिटल वहां पे खत्म हो जाएगा। सो ऑलवेज हैव रिस्क पर ट्रेड डिफाइंड एंड स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। बट मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप इनिशियल ईयर्स में हैं तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड कीजिए, और अगर इफ पॉसिबल स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग, देन कम टू इंट्राडे स्टॉक्स एंड मे बी फ्यूचर्स, एंड ऑप्शन बाइंग शुड बी ऑन द लास्ट। बट होता क्या है, ऑप्शन बाइंग जनरली फर्स्ट करते हैं और बाकी सब चीजों को पीछे रख देते हैं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में फास्ट पैसा बनता है, बट वो ये नहीं जानते कि ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज भी फास्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि कैपिटल एडिक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट कितने इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।